भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पार से प्यारा। मैटो जी संकट हमारा, निश दिन तुमको जपो, पर से ने हाथ जो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा, मैटो जी संकट हमारा। मुकुट सप्तमी के पावन अवसर पर स्वर्ण भद्रकूट में विराजमान 82,84,45,742 मुरादों को नमोस्तु करते हुए, जीवन में हर किसी को चिंता है, हर किसी के जीवन में कष्ट है, हर कोई परेशानी का शिकार हो रहा है। जब कोई हमारे पास आता है, एक ही बात लेकर के आता है, मेरे अंदर बहुत सारी परेशानियां समाहित होते जा रही हैं, मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, मैं संकट में पड़ा हूं, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मैं पढ़ाई तो पूरी कर चुका हूं लेकिन मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं शरीर से परेशान हूं और कर्ज में डूबा हूं, क्या करूं? बहुत चिंता है। याद रखना, चिंता करने से चिंता और बढ़ जाती है, चिंतन करने से अंदर की चेतना जागृत हो जाती है। जब तुम्हें लगे कि चिंताएं सामने आके खड़ी हो गई हैं, आप चिंता मत करें, आपको एक ही काम करना है, जो श्रद्धा समर्पण भाव के साथ चिंतामणि पारसनाथ को याद कर लेता है, उनके जीवन की सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाया करती हैं। जिनके जीवन में संकट आते हैं, वह संकट मोचन पारसनाथ को याद कर ले, सारे संकट अपने आप खत्म हो जाते हैं। जिनके जीवन में बीमारी और परेशानी सामने आके खड़ी हो जाए, वह सांवलिया पारसनाथ को याद कर ले। जो कर्जे में डूबे हैं, एक बार अंतरिक्ष में बैठे पारसनाथ को याद कर ले। लोगों को लगेगा याद करने से क्या होगा? याद रखना, जब किसी का बच्चा परेशानी में गिरफ्त होता है, परेशानी में फंस जाता है, उस समय वह बच्चा अपने ऑफिसर पिताजी का नाम लेता है।
नेता पिताजी का नाम लेता है, क्या उस बच्चे का काम होता है या नहीं होता है? इतना ही मुझे बताइए। एक ऑफिसर का नाम लेते ही, एक बड़े नेता का नाम लेते ही बच्चा उस परेशानी से, कष्टों से मुक्त हो जाया करता है, बंधन से बाहर निकल जाता है। यदि आप श्रद्धा और समर्पण के साथ एक बार जो भावना भाते हैं, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, बैठो जी संकट हमारा। यही आपके संकट को हरने वाले पारसनाथ भगवान है। याद रखना, आज का दिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली दिन होता है। आज के दिन भगवान पारसनाथ ने निर्वाण पद को पाया था। आज के दिन को श्रावण शुक्ला सप्तमी कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम मुकुट सप्तमी हुआ करता है। याद रखना, जब कोई टोपी लगाता है कहते हैं मुसलमान आ रहा है, जब कोई तिलक लगाता है तो कहते हैं हिंदू आ रहा है, जब कोई पगड़ी लगाता है कहते हैं सिख आ रहा है, जब कोई टोपी लगाता है तो कहते हैं ईसाई आ रहा है, जब कोई मुकुट लगा के आता है कहते हैं यह देव आ रहे हैं। तो देवों का दिन है आज। आज के दिन धनेन्द्र पद्मावती ने जो भावना भाई, उन्होंने तो अपने जीवन में अपना कल्याण तो कर लिया है, लेकिन आज का दिन जयदेव ने निर्वाण पद को प्राप्त किया। और यही भावना भाई, हे पंचम काल के जैनों, जीवन में किसी के सामने मत झुकना, क्योंकि आपका सिर सदैव सात गुरु के जड़ों में ही झुकना चाहिए, क्योंकि इस मस्तक पर धर्म का मुकुट लगा हुआ है। जो धर्म के मुकुट के साथ जीता है वह अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। आज का दिन सबसे पावन दिन हुआ करता है। आज 11 अगस्त है, चिंता को हरने वाला दिन है, संकट को मिटाने वाला दिन है। आज का सबसे बढ़िया सुबह अमृत काल तो 6:55 से चालू होगा और सुबह 8:20 तक रहेगा। यदि आप इससे पहले और उठ सकते हो, उसे रवि योग कहा जाता है, जो सुबह 5:48 से चालू होगा और 6:53 तक यह रवि योग चलेगा। इस समय आप भक्तामर की आराधना करें, भगवान पारसनाथ का जाप करें। छोटा सा जाप है, ओम ह्रीं पारसनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय विषहर स्फुलिंग मंत्राय ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय सर्वइच्छाय पूरे पूरे नमः। इस प्रकार का आप अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज के दिन बहुत सारी बहनें उपवास रखती हैं। उपवास में भी कुछ खास है। कई बार हमने कथाएं सुनी होगी कि हस्तिनापुर का एक राजा विजयसेन, जिसकी पत्नी का नाम विजयावती और 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था मुकुट शेखरी, दूसरी का नाम था विधि शेखरी। इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। हर पल हर क्षण दोनों बहनें साथ साथ रहा करती थी। पिता के मन में भावना पैदा हुई, ऐसा कौन सा कर्मोदय है जिस वजह से दोनों बहनें साथ साथ रहा करती हैं। उसी समय उन्होंने महामुराद से पूछा, हे भगवान, मेरी दोनों बेटियां इतनी मित्रता के साथ रहती हैं, एक पल के लिए अलग अलग नहीं होती हैं। उसी समय मुराद ने कहा कि पूर्व पर्याय में धन दत्त सेठ की एक कन्या थी जिसका नाम जिनवती था, और एक माली था जिसकी बेटी का नाम वनवती था। आपस में मनोरंजन करने उद्यान में पहुंची, दोनों को सर्प ने डस लिया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से उस दिन उनका यह मुकुट सप्तमी का व्रत था, जो उन्होंने बुद्धि और सुबुद्धि सागर नाम के मुराद से ग्रहण किया था। वह नमोकार के प्रभाव से
दोनों का मरण तो हुआ, लेकिन आज मरण होने के बाद ये दोनों बेटियां आज तुम्हारे घर में पैदा हुई है। ये मुकुट सप्तमी का प्रभाव धर्म का प्रभाव होता है। और आज के दिन सारी बहनें ओम ह्रीम श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय नमः आदिनाथ भगवान के नाम से जाप करती है। पहले तीर्थंकर हैं जिन्होंने बेटी पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा, दोनों बेटी को अंक विद्या और अक्षर विद्या का ज्ञान कराया। आज जिसे ब्राह्मी लिपि और सुंदरी लिपि के माध्यम से जाना जाता है, ऐसी विद्या को देने वाले ऋषभनाथ तीर्थंकर हैं। इसलिए हम लोग ऋषभनाथ भगवान का जाप करते हैं, भक्त अमर का पाठ करते हैं। यदि आपके जिंदगी में चिंताएं सता रही हैं, नहीं मिट रही हैं, आज पारसनाथ भगवान के चरणों में जाना, अभिषेक करना, पूजन करना और एक अखंड 24 घंटे के लिए दीप समर्पित कर देना। अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो आज के दिन लाडू चढ़ाना, लाडू के ऊपर कपूर रखना, प्रज्वलित करके निर्वाण कांड पढ़ के भगवान के चरणों में यह लाडू समर्पित कर देना। अगर आप शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं तो आज आप लाडू देना, पूरे मनोभावना के साथ पारसनाथ भगवान की पूजन करना। हे प्रभु, यदि स्वस्थ रहूंगा तो मैं स्वर्णभद्र कुंभ के दर्शन बिना किसी के सहारे के पूरे आत्मीयता के साथ कर पाऊंगा। प्रभु, मुझे न लाठी का सहारा चाहिए, न बच्चों का सहारा चाहिए, बस मैंने अपनी जिंदगी आपके सहारे छोड़ दी है। ऐसी भावना के साथ आप लाडू समर्पित करें। आप संकट में हैं, आप आज अपने वजन के बराबर चावल मंदिर में समर्पित करें। यदि आप वैवाहिक कार्य से अपूर्ण हैं, आपका वैवाहिक कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, आप परमात्मा के चरणों में जिस मंदिर में पुष्प चढ़ते हैं वहां पर पीले पुष्प समर्पित करें। जो भगवान के चरणों में पीले पुष्प समर्पित करता है उनके हाथ अपने आप पीले हो जाते हैं। जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वह आज पिस्ता चढ़ाए, भगवान के चरणों में फल समर्पित करेंगे तो अपने आप फल की प्राप्ति हो सकती है। आज सप्तमी का दिन है, पावन तिथि है और आज 11 तारीख है। इतना अच्छा योग आपके बीच में बना हुआ है। यही प्रभु से प्रार्थना करें, हे स्वर्ण भद्र कुंभ वाले पारसनाथ भगवान, जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। सुर नर किन नर गण धर फट धर, योगी जन ध्यान लगाते हैं, भगवान तुम्हारी महिमा का यश गान मुनि स्वर गाते हैं। जिनका यशोगान ऋषि मुनि हर दिन किया करते हैं, आज प्रभु मैं आपका यशोगान करता हूँ। मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो, परेशानी दूर हो, तो बस सुबह समय पर उठें, मंदिर में जाइए, परिक्रमा लगाओ, पूरे आत्मीयता के साथ भगवान का आज अभिषेक जरूर कर लेना। आज के दिन भगवान पारसनाथ की पूजन कर लेना, बढ़िया शुद्ध भावों के साथ लाडू समर्पित करना। यही भावना के साथ करो प्रभु। ये पंचम काल है, आपका प्रभाव पंचम काल में सबसे ज्यादा है। भारत के कोने कोने में किसी तीर्थंकर के तीर्थ मिले ना मिले, एक पारसनाथ भगवान के तीर्थ भारत के हर कोने में देखने को मिला करते हैं। यदि गुजरात को संभाला है तो भोपाल पारसनाथ ने, यदि राजस्थान को संभाला है तो अंदेश्वर पारसनाथ ने, अनंदा पारसनाथ ने, बिजोलिया पारसनाथ ने, चौरेश्वर पारसनाथ ने, यदि महाराष्ट्र को संभाला है तो सिरपुर पारसनाथ, जिंतूर पारसनाथ और कचरेर वाले बाबा पारसनाथ। यदि मध्य प्रदेश को संभाला है तो यह मक्सी पारसनाथ, पुष्पगिरी पारसनाथ। यदि कर्नाटक को संभाला है तो सहस्त्रफणी बीजापुर पारसनाथ और तमिलनाडु को संभाला है मेलचिताबूर पारसनाथ और सातारा में नागगिरी वाले पारसनाथ। जहां जहां जिस कोने में जाइए, भारत में हर कोने में पारसनाथ भगवान ने ही आपके शहर को संभाला है, आपको संभाला है, दिल्ली को संभाला है, तो बड़ा गांव में बैठे पारसनाथ भगवान। तो हर जगह जहां देखो वही पारसनाथ। इस पारस के अंदर देखिए 3 अक्षर हैं। आप और आगे
बहुत सारे पारसनाथ के मंदिरों को याद कर सकते हैं। अई क्षेत्र पारसनाथ का हो, काशी बनारस पारसनाथ का हो, जब तक शिखर जी में आप स्वर्ण भद्रकूट के दर्शन नहीं करते हो तब तक आपकी शिखर जी यात्रा भी पूरी नहीं होती है। जो जिंदगी में पारसनाथ भगवान की आराधना नहीं करता है उसके जीवन की सारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती है। पारस के अंदर 3 अक्षर है, पा र स। तीनों अक्षरों को देखिए ध्यान से। यदि बीच का रा हटा दो, पास किसके पास? पारस के पास तक जाओ। पहला पा हटा दो, पास जाओगे तो रस मिलेगा। लास्ट का सा हटा दो, यदि पारस का रस मिल जाए यह जीव भव से पार हो सकता है, उसके जीवन का, उसकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। यह मुकुट सप्तमी पावन पर्व आपके बीच में है। बस हमें धर्म का मुकुट लगाना है। जो बहनें आज उपवास कर रही हैं, बस मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु पारसनाथ, इन बहनों के उपवास निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। इनके जीवन में कोई किसी का साथ नहीं है, आपका ही साथ है। यही ज्योतिषी हर कोई बनना चाहता है, लगता है बहुत आसान है। मैं कहता हूं हाँ बहुत आसान है। बस 4 चीजें जिसके जीवन में आ जाए वह सफल ज्योतिषी बन सकता है। सबसे पहले समय, दूसरा समर्पण, तीसरा परिश्रम और चौथा अभ्यास आपको सफल ज्योतिषी बना सकता है। मुकुट सप्तमी भगवान पारसनाथ की निर्वाण तिथि। आज के दिन सारी कुमारी कन्याएं उपवास करती हैं। यदि कन्याएं पारसनाथ के नाम का जाप करें तो संसार को बढ़ाने वाले पति का समागम उसे अपने आप होता चला जाएगा। उसके जीवन में हमेशा धर्म का मुकुट उसके साथ जुड़ा रहेगा। छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम पारसनाथ जिनेन्द्राय मम कार्य सिद्धिर्भवतु, ऐसा जाप करें।